आज की जो हमारी वार्ता रहेगी उसमें मैं बात करूंगा कि एक विद्यार्थी का क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक अच्छा टाइम टेबल क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें आप सुनना अच्छे से, और उसके बाद में आप अपने जो टाइम टेबल जिसमें आप चल रहे हो अभी, उसमें कहीं भी आपको लगे कि ये बातें ठीक हैं तो उसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। और अगर आपको लगे कि आप ऐसे ही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये मेरे अनुभव के आधार पे मैं बात करूंगा कि देखो, टाइम टेबल के मामले में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सबके अलग अलग टाइम टेबल होते हैं। तो मैं आपके टाइम टेबल छेड़छाड़ नहीं करूंगा, परंतु मैं मेरे अनुभव से बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने टाइम टेबल को थोड़ा संशोधित कर सकें। कई बार कई बच्चे टाइम टेबल बना भी नहीं पाते। शेड्यूल होना क्या चाहिए, तो आज की जो हमारी वार्ता है बेसिकली उसमें हम बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट का शेड्यूल क्या हो। ठीक है, छोटा कर दो भले। एक शेड्यूल क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे बिना कोई समय खराब किए हुए। सबसे पहली चीज, शेड्यूल ऐसा हो। अच्छा, शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है कि सुबह से शाम तक का आपकी दिनचर्या। शेड्यूल का मतलब होता है कि आप किस परीक्षा को टारगेट लेके किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन से विषयों को पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ये पूरी की पूरी जो एक एक व्यवस्था होती है उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। जैसे मैं तैयारी करूं मान लो किसी परीक्षा की, और उस परीक्षा को 1 महीना या 8 महीने या 10 महीने शेष हो, तो मैं उस परीक्षा की तैयारी के लिए सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करता हूँ खुद को कि लास्ट तक 4-5 बार सिलेबस हो जाए, अच्छा रिवीजन हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। बिना शेड्यूल के व्यक्ति अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कभी नहीं ले सकता। आपका शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम को इतना बढ़िया मैनेज कर लेता है कि आप जितना कर सकते हो उससे अधिक कर पाते हो। और अगर आप शेड्यूल नहीं है तो जितना आप कर सकते थे उससे कहीं कम कर पाते हैं आप। शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और अस्त व्यस्त व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर पाता। वो श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं राग दरबारी में शायद, कि मेरे पास इतने अधिक काम हैं कि एक भी काम नहीं हो रहा है। मेरे पास इतने अधिक काम है कि एक भी काम नहीं हो रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बस शेड्यूल कुछ है नहीं, टाइम टेबल कुछ है नहीं, बस सोच रहे हैं उस कामों पे। और सोचोगे तो काम होंगे कैसे, और हो कुछ नहीं रहा है बस। अब हो कुछ नहीं रहा इसलिए वो अधिक काम पड़े। अगर कुछ हो रहा होता तो काम सारे संपादित हो जाते। इसलिए कहते हैं ना कि शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है, और एक बार अच्छे से शुरू कर लेते हैं तो फिर अपने आप चीजें धीरे धीरे सुलझती जाती हैं, रास्ते निकलते जाते हैं, काम होते जाते हैं, मोटिवेशन मिलता जाता है अपने आप ही, ऑटो सेल्फ मोटिवेशन जैसे कहते हैं, मिलता जाता है। चीजें हल्की होनी शुरू होती है और अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। कुछ नहीं करोगे, सुबह शाम पड़े रहोगे, कोई शेड्यूल नहीं है, तो काम होता नहीं है। काम बढ़ता जाता है कि हो नहीं रहा है इसलिए काम बढ़ रहा है। दिमाग के ऊपर भार बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रहता। फिर दूसरों से मोटिवेशन सुनने की आवश्यकता महसूस होती है, जो कोई काम का होता नहीं है ज़्यादा समय तक। और फिर हमारे अंदर जितनी क्षमता है उतना हम प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब एक बच्चा ऐसा जिसका शेड्यूल बना हुआ है, तो वो व्यवस्थित काम करेगा, ना तो काम का प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, ना काम का उसके ऊपर बहुत सारा बोझ रहेगा, ना कोई पेंडिंग काम रहेगा। कॉन्फिडेंस अपने आप बना रहता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, आगे से आगे टारगेट मिला रहता है, तो वो बढ़िया कर लेता है, उसकी जो क्षमता है उससे कहीं अधिक कर लेता है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कोई शेड्यूल नहीं, बहुत अस्त व्यस्त है, उसको सुबह शाम सोने का ही कोई पता नहीं, खाने पीने का अता पता नहीं है, और साथ में किस समय क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन प्रैक्टिस, उसका कोई अता पता नहीं है, तो वो कोई काम उससे होता नहीं है, फिर उलझ जाता है। फिर वो मोबाइल में देख के रील्स वगैरह सो जाता है। और फिर क्या होता है, काम का बोझ बढ़ता जाता है, बर्डन बढ़ता जाता है, मानसिक दबाव बढ़ता जाता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और फिर तनाव, अवसाद, ये सारी जो नई नई बीमारियां हैं वो उसको लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए
एक विद्यार्थी को सबसे पहले अपना एक बढ़िया शेड्यूल रखना चाहिए और उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आप शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मान के चलिए उस शेड्यूल का कोई महत्व नहीं है। कैसा होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, शेड्यूल ऐसा हो जो स्वतंत्र हो, ऐसा बंधनकारी नहीं हो। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र शेड्यूल होना चाहिए, बंधन वाला नहीं हो। जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, पेज के पीछे की साइड लिख लेते हैं 4 बजे 6 बजे उठना, 7 बजे तक ये करना, 9 बजे तक ये पढ़ना, 9:30 बजे ये करना, 11 बजे ये करना। ऐसा शेड्यूल बंधन कहलाता है। ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के टाइम टेबल से आप चैन की तरफ बंध जाते हैं, फिर इसमें से एक भी कड़ी छूटती है। जैसे मान लो 6 बजे उठने का शेड्यूल बनाया आपने और आप उठ गए 7 बजे, फिर आपका मन ही नहीं होगा, पूरा दिन शेड्यूल बिगड़ गया और पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी। फिर आप कहोगे अब इसको कल से लागू करेंगे, कल कभी आता नहीं है। ऐसे बंधन वाले शेड्यूल में एक भी कड़ी मिस हो गई तो पूरा दिन गया आपका। दिन जाने का मतलब होता है 10 घंटे जाना। 10 घंटे का क्या मतलब होता है? अच्छी तैयारी वाला बच्चा 10 घंटे में एक छोटा मोटा सेगमेंट रिवीजन कर लेता है, वो आपने बिगाड़ दिया। मैं हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूं और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है, ऐसे बंधन भरे शेड्यूल को कोई भी बच्चा कभी भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट, कठोरता से लागू नहीं कर सकता। कि सुबह 5 बजे उठना मतलब उठना, ऐसा नहीं होता। हम कोई मशीन थोड़ी है, हम मानव हैं। कभी कभार रात को नींद नहीं आई तो जरूर थोड़ी कि आप सुबह 6 बजे उठ पाओगे। 7 बजे ये करना, 7 से 9 इतिहास पढ़ना, 9 बजते क्या आप इतिहास छोड़ दोगे? क्या आपका कोई पैराग्राफ बीच में रहा होगा तो 15 मिनट और पढ़ना पड़ेगा? तो इसलिए ऐसे शेड्यूल से बचे, बल्कि स्वतंत्र शेड्यूल बनाए। स्वतंत्र में क्या होता है, सेशन डाल दे, भाई मॉर्निंग सेशन में मुझे ये पढ़ना है बस। और मॉर्निंग सत्र आप 4 बजे शुरू करो या 5 बजे करो, 6 बजे करो, वो आपके ऊपर है। शेड्यूल व्यक्ति की सुलझाने के लिए होता है, उलझाने के लिए नहीं होता है। ये बंधन वाले शेड्यूल उलझाते हैं आपको। स्वतंत्र शेड्यूल जो होता है ना, वो सुलझाते हैं। शेड्यूल सुलझाने के लिए होता है। तो 3 सेशन डाल दिए कि भाई जैसे मॉर्निंग सेशन हो गया, मिड डे सेशन हो गया और इवनिंग सेशन हो गया। अब ये 3 सेशन हो गए आपके। तो जैसे मान लो मॉर्निंग में कोई आपात काम आ गया और आप नहीं पढ़ पाए, कोई इश्यू नहीं, आप इवनिंग शेड्यूल फॉलो कर लो, मिड डे का कर लो, नाइट वाला शेड्यूल कर लो। तो एक शेड्यूल बिगड़ा, कम से कम 2 तो आपने पालन किए। 10 नहीं हुई तो कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़े। बंधन वाले में तो कुछ नहीं होना। तो एक स्वतंत्र शेड्यूल बनाए जिसमें सेशन रखें आप, सुबह का सत्र, दिन का सत्र, रात का सत्र, जैसा भी आपको